6 महीना हो गया है इसका, MAQ स्मार्ट वाले का, है ना। और रिव्यू समझ लो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तो नहीं। उसमें जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पढ़ लो, मैक्सिमम सस्टेनेबल वोल्टेज इज़ 440 वोल्ट। 440 वोल्ट का झटका ये संभाल सकता है। 440 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन तुम्हारा घर का अप्लायंस बचा, बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट नहीं, हल्का, है ना। ये चीज़ समझो, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये सर्ज प्रोटेक्टर नहीं हुआ, मतलब कि जैसे बिजली वगैरह चमक रहा है बहुत तेज़, अचानक से वोल्टेज आ गया तो ये डिवाइस नहीं बचा पाएगा, ठीक है ना। ये ब्लास्ट कर जाएगा। एक बार हुआ था हम लोग के यहाँ, अचानक से वोल्टेज आया और ऑटोमेटिक वाटर फिल्टर ना वो उड़ गया था, ठीक है ना, बिजली के टाइम पर, ठीक है। वैसा केस में ये नहीं बचा पाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। एक MAQ स्मार्ट का इससे जस्ट शायद 1000 रुपये और, ये शायद 1200-1500 का है, वो 25-3000 समथिंग का है, जिसमें वो भी फीचर है। तो हम तो रिकमेंड करेंगे वो लेना, क्योंकि ब्रांड के बारे में कुछ पता नहीं था, टेस्ट करना चाह रहे थे तो हम ये ले लिए, ठीक है। अब मान लो तो ठीक है, वो चीज़ हो गया क्लियर। उसको छोड़ के अब आते हैं इस पे। सब कुछ इनिशियल वीडियो में बताए ही थे। मेन चीज़ जो बताना है कि थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने में कि भाई लो टेम्परेचर कितना डालें, ठीक है ना। मेन डिफरेंस क्या होता है कि अगर इसको बंद कर दें, है ना, लोड हटा दें अगर इसमें से, सॉरी कैसे होगा, मतलब हम बता रहे थे क्या होता था। कभी कभी क्या होता था, जैसे यहाँ 220 वोल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और घर में जैसे ऑन किए, है ना, तो क्या होता था, वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता था, तो उस वजह से कैलिब्रेशन गड़बड़ा जाता था, ठीक है ना। कुछ भी कैलिब्रेट करना चाहते थे तो थोड़ा सा 5-10 का अंतर रहता था, ठीक है। सबसे बड़ा हमको डाउट लगा कि क्या पता डिवाइस में सेव रहेगा कि नहीं, एक आध रिव्यू पर आता, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लाइन कटता है, जो वैल्यू डाला हुआ है उतने पे रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर देखें जल्दी से कि हम क्या सेट करके रखे हैं, है ना, हम 1 सेकंड कर दिए, लाइन कटे तुरंत आ जाए, थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन कर दिए वही। ऊपर कर दिए 270, हम लोग के यहाँ वोल्टेज थोड़ा जाते जाता है, और इतना में देखे कि 270 में भी सब अप्लाइंस वगैरह चल जाता है ना। बैटरी चलता है ये चार्जिंग वाला, तो थोड़ा सा ऑलरेडी कम हो जाता है। ये हम ठीक से समझे नहीं A3 क्या है, लेकिन रहने दिए, जाने दिए। A4 का भी 1 सेकंड कर दिए, और लो वोल्टेज बहुत कम करके रखे हैं, देखोगे 125 और 135 करके रखे हैं, है ना। कारण है उसका कि हम लोग के एरिया में बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम आता है, ठीक है ना। लो वोल्टेज भी प्रॉब्लम है AC वगैरह के लिए, तो इतना कम नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अवेयर रहते हैं लॉजिकली, थोड़ा सा ऊपर 150, 170, 180, लेकिन इतना भी इनफ है। इतना से क्या होता है, वोल्टेज कम रहता है, सब कुछ बंद हो जाता है घर में, तो हम लोग को एक सिग्नल आ जाता है कि चल भाई वोल्टेज कम है, कुछ डिवाइस बंद कर दो, है ना। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। वोल्टेज हाई रहता है, कट जाता है, बैटरी अपना चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज कम होता है ना, कम में ही थोड़ा सा ये है सिचुएशन है क्रिटिकल। क्या होता है ना, वोल्टेज कम हुआ, कम होने का कारण हीटर लगा है, AC चला है, गीज़र वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना, तो वोल्टेज बहुत ड्रॉप कर जाता है, नोटिस नहीं कर पाता है, सब लोग इधर उधर ध्यान दे रहा है। जैसे ये होता है, लाइट कटता है, ठीक है ना, दिख जाता है सबको कि भाई लाइट कट के तुरंत आया, 1 सेकंड डाले हुए हैं, तो सबको आइडिया लग जाता है कि भाई वोल्टेज कम है ना, एक्स्ट्रा चीज़ बंद कर दो, तो बंद कर देते हैं, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। चलो ये था, सही चल रहा है, और क्या बोले, सही चल रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसमें, देखा अभी तक उतना घुसे नहीं, जैसा इनिशियल सेटअप किया करके छोड़ दिए, उतना देखे नहीं, है ना। डिले टाइम जैसे है कि मान लो वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो तुम और डाल दिए आगे, कितना 7-8 मिनट तक मेरे ख्याल से डाल सकते हो, 7-8 मिनट तक कुछ नहीं होगा, है ना। करने के लिए बहुत कुछ है इसमें, हम करके छोड़ दिए, बोले छोड़िए, ठीक है ना, बस ठीक है चल रहा है ना। सबसे सबसे बड़ा रीज़न था AC के लिए लिए उसको, एक्चुअली मेनली AC के लिए लिए, क्योंकि उसमें स्टेबलाइज़र भी लगा है, फिर भी फ्लक्चुएट करता था अच्छा खासा। चलो ये पूछा था कोई कमेंट में, भैया एक बार रिव्यू कर दीजिए, ठीक है, सही चल रहा है, कोई कंप्लेन नहीं।